30 अगस्त 2022 इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को कतर में उनके घर से ये बोलकर ले जाया गया कि नेवी एक्सरसाइज होनी है। इस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल था, पर उस रात के बाद से उन सभी के फैमिली का कांटेक्ट उन सब से नहीं हो पाया। जिन नेवी ऑफिसर्स को ले जाया गया था उन सभी को सॉलिटरी कन्फाइंड में रखा गया था। सॉलिटरी कन्फाइंड ये एक तरह का ऐसा सेल होता है जिसमें एक कैदी को बाकी कैदियों से अलग थलग रखा जाता है। जनरली ये सब किसी बड़े क्राइम में होता है, पर क्या वजह है जो कतर कोर्ट की तरफ से इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया। हमें ये सब जानने से पहले ये जानना होगा आखिर ये 8 ऑफिसर्स है कौन और उनका जॉब प्रोफाइल्स बैकग्राउंड क्या है। जिन 8 ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया वो है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन अमित नागपा और सेलर राजेश, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र नाथ वर्मा। चंडीगढ़ से कैप्टन नवतेज सिंह गिल जिन्हें प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया और INS विक्रांत पे एज ए नेविगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया और इन्होंने एडवांस मिसाइल कॉर्वेट और लेजेंडरी किलर स्कॉटलैंड के INS प्रबल को भी कमांड किया है। सेकंड कमांडर सुगुनाकर पकाला, ये नेवी में इंजीनियरिंग ऑफिसर के पोजीशन पर अपॉइंट थे। इन्होंने 500 टन सेल शिप INS तरंगी के साथ 2 बार इक्वेटर पास करने का रिकॉर्ड बनाया। ये विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड के लिए काम किया करते थे। देहरादून से कैप्टन सौरभ वशिष्ठ नेवी में इंजीनियर थे। DSSC डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ऑफ विलिंगटन और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। कैप्टन सौरभ INS मगर, INS पुलिस, INS खंजर और इंडियन कोस्ट गार्ड को सर्विस सर्व किया है। कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ साथ नेविगेशन स्पेशलिस्ट भी हुआ करते थे। इन्होंने राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर को भी सर्व किया है। रिटायरमेंट के बाद और कतर जाने से पहले इन्होंने सिंगापुर में नोवेल पोस्टल को ट्रेंड किया करते थे। पूर्णेंदु तिवारी पहले ऐसे आर्म फोर्स के विक्टिम थे जिन्हें 2019 में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैप्टन VK वर्मा नेविगेशन स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने गोदावरी क्लास शिप को सर्व किया था। कैप्टन अमित नागपाल कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट थे और कैप्टन SK गुप्ता गॉन्ड्री के स्पेशलिस्ट थे और राजेश इंडियन नेवी में सेलर का रोल निभा रहे थे। ये सभी ऑफिसर्स बहुत ही रिप्यूटेड और इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे थे। ये सभी ऑफिसर्स कतर में रहकर कतर की प्राइवेट कंपनी धारा के लिए काम कर रहे थे। धारा ग्लोबल प्राइवेट डिफेंस कंसल्टेंसी फार्म है। इन सभी को लास्ट ईयर अगस्त अनडिक्लेयर्ड चार्ज यानी बिना कारण बताए अरेस्ट कर लिया गया। धारा के CEO जब ऑफिसर्स को जेल से रिलीज कराने आए उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और 2 महीने के बाद कासिम अल आजमी को बेल के ऊपर रिलीज किया गया। 1 मार्च 2023 इंडियन ऑफिसर्स द्वारा फाइल किया गया मल्टीपल बेल प्लीज को रिजेक्ट कर दिया गया। 26 अक्टूबर 2023 को एक शॉकिंग न्यूज आती है जब कतर कोर्ट के द्वारा इन 8 ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना दी गई। अरेस्ट कर लिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई, पर कारण अभी तक नहीं बताया गया। पर कुछ कहानियां जो आरोप के शक्ल में निकल कर सामने आ रही है। क्लेम किया जा रहा है ये ऑफिसर्स कतर से सीक्रेट इंफॉर्मेशन जुटाकर इजराइल को पहुंचाते थे। द प्रिंट के अकॉर्डिंग साल 2020 में इटली से कतर हाईटेक सबमरीन खरीदने का डील करता है। इस डील में फिनटेकियार कंपनी को कतर के लिए कुछ एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड करना था, जैसे कि कतर नेवी के लिए एक बेस बनाना और साथ ही 4 कॉन्वेंट प्लेन और एक हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर दिया गया था। और दूसरी तरफ देहरा भी नेवी आर्मी के साथ ही काम कर रही थी, तो कतर और इटली के बीच हुई डील के जानकारी जुटाना इनके लिए आसान था। कतर स्टेट सिक्योरिटी का कहना उन्होंने इन 8 ऑफिसर्स के सिस्टम को इनक्रिप्ट कर लिया था जिसमें वो जासूसी कर रहे थे। पर एक सवाल उठता है, इंडिया के एक्स नेवी ऑफिसर्स इजराइल के लिए काम क्यों करेंगे। एक अनुमान जताया जा रहा है कतर जिस सबमरीन को खरीदना चाहता है वो लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में कैपेबल है और इसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता और इससे अंडर वाटर ड्रोन भी रिलीज किया जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की नेवी आर्मी भी इटली की बनाई हुई सबमरीन का यूज करती है। पाकिस्तान और कतर का रिलेशन अच्छा है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लगने का खतरा है। पर जासूसी वाली बात एक बेतुक्का और बेबुनियाद है जिसका रियलिटी से कोई मैच नहीं। कतर की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है जिससे इनका आरोप पता लगाया जा सके।